अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर एनालिस्ट। और व्हाई आई एम सेइंग ब्रेव सोल्जर, माशाल्लाह से आज भी अपने मिशन में उसी तरह से पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो, चाहे वो महाज की बात हो, चाहे पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात हो। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर पाकिस्तान। ना सिर्फ ये बल्कि आप हमेशा उनको स्क्रीन पर भी देखते हुए आए हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की तज्ज़ीह के हवाले से बात होती है तो वो आवाज़ है पाकिस्तान की। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान आर्मी में भी मोर देन 32 ईयर्स वो सर्व कर चुके हैं। इसके साथ साथ जब केयर टेकर सेटअप की बात आती है तो ही वॉज अ होम मिनिस्टर। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली पाकिस्तान की आवाज़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड सर, फाइनली आज आप हमें मिल गए। वैसे तो हम जो है ना स्क्रीन पे आपको बड़े तजिए करते हुए देखते हैं, लेकिन आज हम आपके बारे में जानने हैं और आपके मुतालिक बात करनी है। और माशाल्लाह से मैं समझती हूँ आपके नाम के साथ जो नवाज लगता है, अल्लाह ताला ने आपको बेहद नवाजा है। तो क्या कहेंगे आप? बस गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। और सबसे बड़ी बात है कि आई एम वेरी हैप्पी। कभी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, जो एक पेरेंट्स की होती है। बच्चे, मेरे दोनों बेटे लंदन से पढ़े हैं, दे डिड MBA और वेल सेटल्ड। डॉटर इज़ मैरिड, शी इज़ इन दुबई। सो हम लोग यहाँ, छोटा बेटा साथ रहता है, बड़ा बेटा लाहौर है, बेटी दुबई होती है। वी कीप शटलिंग बिटवीन लाहौर दुबई, कभी इधर आ गए। और बाकी थोड़ा सा बिजनेस है, लैंड्स हैं। और फ़ौज में मैं 1972 में ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान मैंने फिर लिया है, कमांड स्टाफ, इंस्ट्रक्चरल अपॉइंटमेंट्स। CHN में मैंने 12 एनएलई कमांड की है, जिसके दो निशाने हैदर हैं, कैप्टन कर्नल शेर और हवलदार लालिक जान। और बड़ी डिफ़िकल्ट एरिया में वहाँ पर रहा, कश्मीर में बहुत सबके, सऊदी अरब में। अभी मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी। वैसे तो आपने बड़ा आगाज़ अच्छा किया कि ऐसे ऐसे माशाल्लाह सेटल्ड आपकी लाइफ है, लेकिन आपने मेहनत कितनी की है, जंगी कितनी देखी हैं, ख़तरात को कितनी लाइफ नज़र से देखा है। डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। अभी तो आप हमें ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो मंजर बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, जो टेंशन चल रही होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका जब जिक्र ही कर रहे थे तो कुछ अपने जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो आपने खुद आंखों से देखा हो और आज अपने नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। एक्चुअली मैंने बल्कि जब ज्वाइन करना जा रहा था PM में, उसके सिलेक्शन के लिए, 71 की बात है, दिसंबर में, जब पाकिस्तान की और बांग्लादेश में इंडिया से काफ़ी झगड़े हो रहे थे, इंडियन जहाज़ आ रहे थे। तो मैं ऑनेस्टली जब मैं जा रहा था टेस्ट देने के लिए PM पे पाकिस्तान में लेकर ISFB के अंदर, तो मेरी बहन बड़ी मुझे लालच दे रही थी कि नहीं जाओ, ये इतनी स्टाफिंग हो रही है, रुक जाओ, हम तुम्हें ये दे देंगे। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू जॉइन आर्मी। और उस वक्त मेरे लिए एक रोल मॉडल जनरल हमीद गुल का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, सबने सुना। तो ही वॉज माई अंकल, मामू है मेरे, तो उसकी वजह से भी आई वाज इंस्पायर्ड। सो मैंने वो जो है उस वक्त गया, फिर मैं सिलेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद 8-9 महीने के बाद भी पास आउट। मैंने मेरी 18 रेजिमेंट में मैंने ज्वाइन किया। PMA की अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऑनेस्टली वहाँ की जो लाइफ है ना, वो सारी ज़िंदगी आप नहीं भूल सकते। मैं एंटर हुआ, ऐसी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है ना, वो जाते ही मैं एंटर हूँ तो स्टाफ होता है, वो आपके बाद पहले तो लेके आपको नाई के पे ले जाते हैं और बिल्कुल आपके बाल साले यहाँ से इतने रह जाते हैं ऊपर के, वो सब साफ कर देते हैं। एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ टफ ट्रेनिंग है, लेकिन यू एंजॉय इट एज यंग ऑफिसर्स। वहाँ पर आपको वो हर किस्म का डिसिप्लिन है, टेबल मैनर्स, आपको छुरी कांटा कैसे पकड़ना है, ब्रेकफास्ट कैसे करना है, गलत पकड़ेंगे सीनियर्स ऑफिसर्स आपको टेबल के नीचे बिठा देंगे और आपको ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, भूखे चले जाएंगे। और फिर आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। ऑनेस्टली आप ड्रेस पहन के, सूट पहन के, टाई पहन के जा रहे हैं और सीनियर्स आएंगे, कीचड़ होगा, कहेंगे इसमें क्रॉलिंग करो। और जब उठेंगे तो आपकी कोनी से सारे कपड़े वो फट गए होंगे। दे टीच यू, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। दे टीच यू डिसिप्लिन के लड़ाई में आपने अपने सीनियर ऑफिसर्स को कैसे ओबे करना है। आज बुलेट्स आ रही हैं, लड़ाई हो रही है, यू नो इट्स लाइफ रिस्क। तो अगर आपने ये चीज़ें सीखी नहीं है तो देन यू विल नॉट फॉलो। एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, कि हमारे ऑफिसर्स की इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है। वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपने अभी भी वॉर ऑन टेरर में देखा होगा हमारे कितने ऑफिसर शहीद होते हैं। ऑनेस्टली हमारे यंग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, देयर ऑल ऑन द फ्रंट। वी नेवर ये कहो कि ट्रुप्स को आगे करें पीछे, नो, वी लीव बाकी ज़िंदगी। और फिर सेकंड बात है, वही बात है कि जज्बा शहादत, जज्बा ईमानी, मुल्क के लिए, कौम के लिए, यू डोंट थिंक एनीथिंग एल्स एट दैट टाइम। इट्स ओनली पाकिस्तान एंड शहादत, नथिंग एल्स। अच्छा सर, क्योंकि डेफिनेटली
हम तो बस सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं सियाचिन की बात करना चाहूँगी। कहते हैं वहाँ बहुत सर्दी होती है और बड़ी जाहिर सी बात है, क्लाइमेट तो है ही बड़ा टफ होता है, फिर वहाँ पे एक जो दुश्मन की तरफ से भी चीज़ें रहती हैं। तो वो टाइम आपका किस तरह से रहा? क्योंकि मैंने यही कहा ना कि हम यहाँ पे तो बैठे हुए होते हैं अपने घरों में, हमें ये लग रहा होता है कि चलें ठीक है, जंग हो गई, मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद देखते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भी होती है कंपैरेटिवली, जो वेदर के हिसाब से और जो वहाँ सिनेरियो होता है। मोना, यू कांट इमेजिन कि कितनी टफ लाइफ होती है फ़ौज की। यकीन करें कि मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, फ्रेंड स्कूल में हम यंग ऑफिसर को ट्रेन करते हैं। कोयटा की रात, दिसंबर की रात, विदाउट एनी, आपने जो जर्सी पहनी इसके अलावा पूरी रात आप बाहर होते हैं, स्टूडेंट बाहर होते हैं, आप इंस्ट्रक्टर के साथ होते हैं। और जो पीएमए की ट्रेनिंग है, यकीन करें 96 किलोमीटर वॉक 4 दिन में, वी कंप्लीट 96 किलोमीटर। और उसमें आपको वो बिग पैक दे देते हैं। और उसके बाद ट्रेनिंग में जब लेके जाते हैं, रात को एबटाबाद में सख्त बर्फ़बारी में, वो आपको कुछ स्ट्रेस नहीं आपके पास होता, तो आप क्या करते हैं कि अपनी जो आपके मोर्चे होते हैं वो खोते रहते हैं, जिस्म गर्म रहता है। और सुबह जब चाय की टाइम होती है ना, सुबह चाय आती है, तो आपने ड्रेस भी ठीक होना है, शेव भी करनी है, प्लेटून कमांडर ने भी आना है, तो हम गर्म चाय से शेव करते होते थे हमेशा, मुझे अच्छी तरह याद है। ये हाल है करके, और फिर टिप टॉप बैठे होते थे। तो वो चीज़ें, लेकिन यू बिकम वेरी टफ। और फिर मैंने जब कमांडिंग ऑफिसर की है यहाँ पर सियाचिन में 12 एनएलए, वहाँ की लाइफ आप कांट इमेजिन, जो लोग नहीं गए हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर्स, जो अक्टूबर में जवान हमारा पोस्ट पे चढ़ते हैं 16-17 हज़ार फुट पे, यकीन करें वो अगले साल जुलाई में उतरता है। 8-9 महीने छोटे से बंकर्स के अंदर, वहाँ पर वो 8-9 लोग होते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क की सरजमीन के लिए। और ऊपर वो ना पानी, सिर्फ हम उनकी डंपिंग 8 महीने की उनकी गर्मियों में कर देते हैं, बाकी बर्फ़ से वो पानी पिघला के उसको खाना अच्छा, पकाते हैं। मुझे ये जानना है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, एक फादर भी हैं, एक हस्बैंड भी हैं, बेटे भी, भाई भी, जिस तरह से बहन ने आपको एक लालच भी दिया था। नो डाउट मैंने कहा कि जज्बा हमारा सबसे आला होता है मुल्क के हवाले से, लेकिन कोई एक हल्की सी भी कोई थॉट आई कि क्या मुश्किल मैंने अपनी लाइफ कर दी है, क्या कहाँ आ गया हूँ, एक आसान ज़िंदगी भी मैं जा सकता था, मेरे पास चॉइसेस थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये कुछ रहा? कभी भी नहीं आती है फ़ौज में, ऑफिसर्स के लिए नहीं आती है, बिकॉज यू ट्यून्ड इतना कर देते हैं आपको, इतनी आप में मुहब्बत वतनी डाल देते हैं और आपको डिसिप्लिन सिखा देते हैं कि आप सोचते ही नहीं हैं कि अब आप सोचते हैं ये आपके ट्रुप्स हैं, इट्स अ फैमिली। मैंने ज्वाइन 18 ब्लूज 3 सिंध रेजिमेंट मेरी, तो यू टेक इट एज घर और एक फैमिली, वो फैमिली है जहाँ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। 32 ईयर्स मैंने सर्विस की है जो मैंने अपने आर्मी में गुजारी है, तो वह मैं अभी भी उसी तरह उस यूनिट में जाऊँगा, उसी तरह मुझे वेलकम करेंगे। ऑफिसर्स के लिए इतनी पढ़ाई है, यू कांट इमेजिन। अदरवाइज डू यू नो कि फ़ौज में 70% ऑफिसर दे रिटायर एज अ मेजर, डू यू नो? आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। एंड देन आउट ऑफ 30 जो प्रमोट होते हैं कर्नल, उनमें से आई वुड से कि 8, 9, 10 ऑफिसर बनते हैं ब्रिगेडियर्स, और उनमें से 2-3 जनरल नहीं, बनते आपकी हैं। मैं बारे में मैं बात मेरे दिल से कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से, ठीक है हम बोलते हैं ना रिटायर्ड या सर्विंग, मैं तो आपको देखती हूँ आप मिशन पे ही लगे होते पाकिस्तान के हवाले से, और स्क्रीन के जब हम देखते हैं एज एनालिस्ट आप आते हैं, तज्जिया आप देते हैं पाकिस्तान के मुतालिक, जो ज़बरदस्त बातें होती हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, टेंशन हो, इंडिया की हवाले से हो, कोई नेबरिंग कंट्री से, तो यू आर ऑलवेज देयर। तो मैं नहीं समझती कि आप जो है उस तरह से अपने महाज से हट गए, आप तो अपने महाज से पे अभी भी लड़ रहे हैं। दैट्स व्हाई कीप माई सेल्फ के बिजी। देखें, रिटायरमेंट के बाद यू नीड टू रिमेन एक्टिव। और फिर ख़ास तौर पे व्हेन यू आर टॉकिंग, मैं इंडियन चैनल पे बहुत ज़्यादा था, मैंने छोड़ दिया जाना, इतनी वो फजूल बातें कर, लेकिन मैंने भी इतनी उनको सुनाता था ना, नाब गुस्वानी को, मैं गौरियार को, फिर मैंने जाने छोड़ दिए, क्योंकि वो आपको अगर उनको 10 मिनट देंगे, आपको 2 मिनट देंगे, उसके बाद कोई माइक बंद कर। मैं अब मुझे इतनी मिन्नतें करते हैं इस दौरान में मार के हक़ में, आई डोंट अटेंड देयर कॉल एट ऑल। और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में देखिए, दिस इज़ व्हाट इट इज़। पाकिस्तान है तो हमें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया में मुसलमान कैसे हैं। आप मुल्क में बाहर जाते हैं, मुल्क में मैं उतना यकीन करें जहाँ से भी हैं, द मोमेंट आई लैंड इन कराची और लाहौर ना, आई लगते जैसे हम अपनी दुनिया में आज़ाद हो गए, आज़ाद में आ गए हैं। तो ये एक कितनी That's true. आज़ादी से करते हैं, इसका मुकाबला ही कोई नहीं। और अभी ख़ास तौर पे इसके बाद तो जो ये मार के हक़ के बाद और बनियान मरसूद के बाद, आई थिंक जो पाकिस्तान का इमेज बिल्ड हुआ है, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का,
एंड वी हैव अर्नड अ रिस्पेक्ट। जिस तरीके से अपने से इतने बड़े दुश्मन को फील्ड मार्शल आसिम ने लेके पूरी कौम को इकट्ठा किया। आपको पता है कितनी फ़ौज के कुछ लोग खिलाफ भी बातें करते थे, लेकिन अब जो आप सुने तो किस तरीके से पूरी कौम इकट्ठी हो गई। यही तो क्वालिटी होती है कि जहाँ पाकिस्तान की बात आई, झगड़े ख़त्म, आपके कैमरामैन की लड़ाइयाँ फलां कंपनी सब ख़त्म, एक ओनली पाकिस्तान फर्स्ट। तो ये एक बड़ी बात है, इसी वजह से हमने इंडिया को बीट किया। वहाँ है ही नहीं ये बात। फ़ौज अलग सोच रही है, लीडरशिप अलग सोच रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रहा है। यहाँ इस दफ़ा हमारी मीडिया ने कमाल का काम किया ऑनेस्टली। जितना उन्होंने ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन की है, सच की बात की है। ISPR ने एक एक मिनट के लिए कौम को आगाह रखना, दैट इज़ द थिंग। आप भी तो मीडिया का हिस्सा है ना, आप भी तो माशाल्लाह पूरा पूरा टाइम दिया आपने भी फिर इस पे बात करने के लिए। कोई मैं भी शो ऑनेस्टली एयर न्यूज़ में मैं था, रात को मैं 2 बजे गया हूँ, अगले दिन 12:30 बजे दिन को निकला। दे वर नॉट लिविंग जहाँ, और उसके बाद भी यही है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। यू आर एंकर, आई एम एनालिस्ट, आप अपना काम करो। हर एक को ऑनेस्ट तरीके से अपना काम करना चाहिए, सोचे बगैर कि सिर्फ एक फोकस के पाकिस्तान के लिए हमने करना है। पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में है इस वक्त, पाकिस्तान बहुत ऊंचा जा रहा है। पाकिस्तान को इवन अमेरिकन ने रियलाइज़ कर लिया कि ये इस रीजन में स्टेबलाइज़र के तौर पे अब जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया गया, लंच दिया गया, एजाज़ दिया गया, इन चीज़ों को आप देखें तो अब इसको हमने कैरी करना अच्छा, है। मुझे एक चीज़ है, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे फिर हम कहीं किसी तज्जिए पे ना चले जाएं, मेरी दिल की बात भी आवाज़ भी है कि माशाल्लाह अल्लाह ने, ठीक है, जब हम जंग की बात करते हैं, हमें हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास वेपन्स हैं, सब चीज़ टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक जो अमेजिंग बात मैं अपनी पाक अफवाज की देखती हूँ, जो स्ट्रैटेजी हिकमत अमली जो जंग की होती है वो बहुत बेहतरीन और आला होती है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए ना, अब ज़रूरी है, वो तो हमारे इंडिया को भी हम बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक जंग की जो स्ट्रैटेजी, फिर एक जो चाल होती है जंग की, कुछ होती है ना आमतौर पे कि इस पे काम करना है, इसमें नहीं। तो इसमें मैं अपनी पाक अफवाज को बड़ा मतलब सभी क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी टाइम पे हर चीज़ किया। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये पाकिस्तान आर्मी की है कि हम एफिशिएंसी पे प्रोफेशनल एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ट्रेनिंग पे कभी ऑपरेशन नहीं करते, और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के ऊपर। और हमारी एक्सरसाइज जो होती है ना, बड़ी सख्त किस्म की होती है, मैप्स के ऊपर भी और ग्राउंड के ऊपर भी। 1 महीने की हमारी विंटर एक्सरसाइज होती है, 2 महीने की हमारी समर एक्सरसाइज होती है। एक्चुअल ट्रुप्स की हमारी ऑन ग्राउंड होती हैं, और जब हम मैप एक्सरसाइज करते हैं तो हम लिटरली इंडिया को फॉक्सलैंड कहते हैं, अपने मुल्क को ब्लू लैंड कहते हैं। पूरी स्टडी करती हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं कि जी ये इंडियन ग्रुप है। जब हम स्टाफ कॉलेज करते हैं, वॉर कोर्स करते हैं, वहाँ पर एक इंडियन चीफ बन जाता है, एक पाकिस्तान का चीफ बनता है, और लिटरली पूरे रिसोर्सेज वही होते हैं। एंड देन वी पुश अगेंस्ट ईच अदर। फिर उसके हिसाब से वो डिफेंसिव प्लानिंग करते हैं कि हमने कैसे करनी है। सो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज। सेकंड, ट्रेनिंग के ऊपर और प्रोफेशनल एफिशिएंसी के ऊपर, और थर्ड, प्रमोशन के ऊपर वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। लेट मी टेल यू कि उसके ऊपर कोई सिफारिश नहीं है। आपने जो कोर्सेज कर रहे हो, कैसे जा रहे हो स्टाफ कॉलेज में, वॉर कोर्स में, NDC में और फॉरेन कोर्सेज में, वो आपको लेके चलते हैं। वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दैट इज़ हाउ द क्वालिटी ऑफ आवर ऑफिसर्स इज़ अबव ऑल। दुनिया हमारे पास अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए भेजती है। इन्फेंट्री स्कूल में एज द चीफ इंस्ट्रक्टर था वेपन विंग में, तो सारे दुनिया से हमारे ऑफिसर ट्रेन आते हैं। ईस्ट हमारे मिडिल ईस्ट से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, सब लोगों से आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। और अभी वॉर टेररिज्म के बाद और आप मार के हक के बाद आप देखेंगे और कितने आते हैं। तो दैट इज़ एडवांटेज वी हैव। नहीं माशाल्लाह, ये बात तो है। यूनाइटेड नेशंस की बात हो, कहीं अमन के हवाले से कोई बात हो, तो हमारी फोर्सेस ही जाती हैं और करती हैं। अच्छा, मैं हारिस नवाज से मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, डेफिनेटली आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, अब इससे तो इनकार ही नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन मीन आई वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, आई वाज अ टेक्नोक्रेट नहीं पॉलिटिशियन। आई वाज देखे, निगरान सियासत में तो दाखिला। आपने एंट्री दे दिया। बट दैट वाज इट वाज वो आई वुड से कि वो मैं द निगरान द मींस के टेक्नोक्रेसी में, नॉट पॉलिटिशियन। अच्छा, लेकिन हाँ, मैं जनरल मुशर्रफ का मैं जनरल सेक्रेटरी उनका पूरे सिंध का, APML का। ये तो नहीं, चलिए सियासत से तो ताल्लुक है ना, इससे अलग तो नहीं एंड हो आई सकता। अंडरस्टैंड फुली पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। सो कमिंग टू दिस साइड, तो मैं ये जानना चाहूँगी, डेफिनेटली आप होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और कराची के सिंध के हवाले से तो उसकी भी माशाल्लाह आपकी खिदमात रही हैं। हाँ, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और डेफिनेटली क्योंकि हम इधर ही कराची में रहते हैं, हमने देखा कि अच्छा टाइम गुजरा है आपकी टेन्योर में। देखिए, ये मैं बताऊँ ना, एवरीथिंग यू कैन डू। अगर आप सिंसियर हैं, यू वांट टू डू समथिंग, यू कैन डू। मैंने एज ए निगरान दाखिला, यकीन करें, मेरे पास पुलिस भी थी, रेंजर भी थी। मैंने SHO से लेके DIG तक एक भी पोस्ट नहीं किया था, एक भी नहीं किया।
आई टोल्ड आईजी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ डू, जिसको भी करना है। आई वांट कि मुझे एफिशिएंसी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म चाहिए। नंबर 2, हमने कच्चे में यकीन करें इतना काम किया, कोई वहाँ नहीं गए जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कच्चे के एरिए में, और तमाम जितने एबडक्ट्रीज थे ना, इनको उठाया हुआ था, हिंदू थे, सबको विदाउट पेइंग रैंसम मैं लेकर आ गया था सबको। सेकंड, मैंने अनाउंस किया था कि आज के बाद कच्चे में कोई भी अगर कोई उठाया जाता है, जिस सरदार के एरिए से उठाया जाता है, मैं उस सरदार की FIR काटूंगा। 0 वहाँ पर रिडक्शन हो गई थी, इसलिए कि वहाँ देखिए अरबों रुपए की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ क्रॉप्स हैं और सारा सरकारी ये एरिया कच्चे का फॉरेस्ट लैंड है, मछली भी और ये चावल और गंदम लगाते हैं, सारा वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वो गवर्नमेंट को हैज़ टू डू समथिंग कि आप उसको देखें कि उसको कैसे कंट्रोल कर लें, और वो अपने आप को कंट्रोल, उसके लिए वो डकैती, लोग डकैत पालते हैं और करते हैं, वो सारा कुछ किया जाता है। एवरीथिंग डूएबल एज लॉन्ग एज यू आर वेरी सिंसियर। आपकी यहाँ पर जितनी इंक्वायरीज होती हैं, हायर्स होती हैं, दे नॉट ट्रेंड। 6 दफ़ा लोग जाते हैं, 2 हफ्ते के बाद छुट के आ जाते हैं। अगर हम इंक्वायरी अच्छी करें और उसको सजा टिका के दें तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। हमने यहाँ तक कर दिया कि जब एक दफ़ा पकड़ा गया तो पहले लिखते थे पहले कितनी दफ़ा मुजरिम रहे, कितनी सज़ाएँ मिली हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब हम सब प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे तो अगली दफ़ा वो 2 साल के लिए जाएगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें करने के लिए जेल की फिर आगे वहाँ जाके देखें उनको क्या ट्रेनिंग की जाती, किया जाएगा। तो प्रिजन ये जेल का प्रिजन भी मेरे पास था, तो ये चीज़ें सारी ठीक की। इट इज़ डूएबल। द ओनली थिंग इज़ कि वी मस्ट नो कि कैसे करना है। पुलिस आपकी बहुत अच्छी है, ट्रेंड है। द ओनली थिंग इज़ अगर अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज़ अपॉइंटेड। अच्छा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो समझती हूँ आपने अपने टेन्योर में दोस्त से ज़्यादा तो दुश्मन पाल लिए होंगे। बहुत ज़्यादा वो मुझे आपको पता है फौजी की आदत होती है, तो वो मैंने बिल्कुल किया। लेकिन आई थिंक जनरली आई एंजॉय रिस्पेक्ट, और मुझे सारे पॉलिटिशियन, जब पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN हो, ऑल नो मी। और मैं, हालांकि इंटीरियर में मेरी लैंड्स हैं, मैं वहाँ पर एग्रीकल्चर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, बिकॉज सबको मैं जानता हूँ। ना आई हैड एज ए होम मिनिस्टर मेरे पास सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग आते थे, मैं सबसे उनका काम करता था। कभी मैंने किसी तो को नहीं मुझे ये भी रोका था। जानना है कि आमतौर पे लोग जो पॉलिटिशियंस करते हैं, आपको पता है वो एक नशिस्त होती है लोगों के लिए, वो कचहरी जो होती है, तो वो सिलसिला रहा आपका लोगों की इस हवाले से? बिल्कुल, मैं सजावल में जाता था, वहाँ मेरी लैंड भी थी, बेचारे आ जाते, साथ SP DC आ जाते थे, जो कुछ भी हो सकता था मैंने किया है। इवन मैं एज ए होम मिनिस्टर मैंने अपने सबको बताया हुआ था, कोई भी मेरे पास आता आने दें उसको, और वो फिर मैं उनको करके जो कुछ DIGs को, DCs को मैं कह देता था, क्योंकि बाकी तो सबके काम हो जाते, गरीब लोगों के काम नहीं होते हैं। तो वो मैंने बहुत किए हैं, और इसी मुझे सब याद करते हैं, कई की दुआएँ भी लगती हैं आपको, दैट्स व्हाट इट इज़। तो आई थिंक वो करना चाहिए, और नीचे देखना चाहिए। वी लुक अप। द प्रॉब्लम यू लुक टुवर्ड्स 5 to 10% लोग, 90% को अगर आप नीचे देखेंगे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला का बेहतर है कि आप बहुत लोगों से बेहतर हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सवाल है हम अपने हर रियल पाकिस्तानी से करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब अपने मुल्क की सरहदों से बाहर जाते हैं तो एम्बेसडर बन जाते हैं, और अपने नाम से नहीं, पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। और डेफिनेटली आपका काम, जो आपकी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के हवाले से होती है, तो लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत इज्जत भी मिलती है। तो वो जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या आपसे वो अपनी मोहब्बत का एक्सप्रेस करते हैं, वो इज्जत मिलती है, तो कैसा लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? एटलीस्ट मैं आई फील वेरी हैप्पी। मैं कहीं पाकिस्तान में भी जाता हूँ, लोग इतने मिलते हैं एयरपोर्ट्स पे, हर जगह, सर आप हैं, हम आपकी बात सुनते हैं, ये बात करते हैं, ऐसे करते हैं। बाहर दुबई जाता हूँ, वहाँ शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक यू फील वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट यूर कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग इन द सोसाइटी, और पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि देखें, आई एम इन द एज जहाँ आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, कोई और नहीं है। माशाअल्लाह का शुक्र है, बच्चे सेटल हैं, लाइफ में आपको ग्रैंड चिल्ड्रंस, और सबसे अल्लाह का शुक्र अब है। वैसे किसका इरादा फौज में, मतलब जो आप देख रहे हैं आगे वाले बच्चे, जो ग्रैंड सन्स का आपने बच्चे ग्रैंड सन वो मेरी बेटी का बेटा है, माशाल्लाह वो 22-23 साल का हो गया, लेकिन वही तो लंदन अच्छा, माशाल्लाह। अमेरिका में जाके मैंने कोई छोटे-छोटे हुए नहीं आई मेरा आई वोट मेरे जो ये उसकी मेरी बेटी की बेटी है, वो भी मेरे ख्याल माशाल्लाह 15 साल की हो गई अच्छा, है। माशाल्लाह। मेरे खुर्रम है मेरा बेटा बड़ा, उसकी बेटी 15 साल की है। तो आई गॉट मैरिड मैंने 23 ईयर्स ओल्ड, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो भी है। बट अदरवाइज ऑल्सो नॉट। वैसे फौज में से जल्दी शादी हो जाती है, मैं व्हाट आई हैव सीन। जी बिल्कुल, वो, और फिर मैं बहुत ही इत्तेफाक से ऐसी बात हो गई। लेकिन ये कि उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे आपकी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, और उनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो इस चार्ज से वन फील वेरी हैप्पी। एंड आई, अभी मैंने वो छोटे बेटे की बेटी है 2 साल की, आई एंजॉय विद हर, वो हमारे साथ रहती है।
बाकी बच्चे तो हमें फ़ौज में होते थे, मेरे बच्चे में आता 4 महीने के बाद, कभी कश्मीर में, तो वो बड़े हो रहे थे। ये चीज़ विद मी, तो मैं उससे बहुत अटैच हूँ एंड अच्छा आई एंजॉय हर कंपनी। लेकिन तो फिर अब देखें वो गैप तो रहा, फैमिली को वो टाइम नहीं दे सके, बहुत और अब जो बच्चों के बच्चे उनको अब टाइम दे रहे बहुत हैं। ज़्यादा टाइम मिलता है, तो यू बट इनसे ज़्यादा मोहब्बत भी हो जाती है छोटे बच्चों के साथ। आई एंजॉय विद देम ऑल्सो ओवरऑल। लेकिन आई थिंक अल्लाह का शुक्र, आई एंजॉय रिस्पेक्ट हर एक के साथ। और लेकिन अभी भी जहाँ भी इतने लोग काम के लिए आते हैं, जिसकी भी हो सकता है, आई डेफिनेटली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं एक सवाल जो था मेरे जहन में वो आते आते रह गया था, मुझे ये चीज़ जानना था क्योंकि आप सियाचिन की बात कर रहे थे, बहुत जगह महाज पे आप गए, तो वो आप क्योंकि डेफिनेटली जब आप महाज पे जाते हैं तो एक जज्बा ये होता है कि अब ज़िंदगी मौत तो अल्लाह अल्लाह के फैसले हैं, अब यू नेवर नो, फैमिली को पता है कि हमारे जवान ने आना या नहीं आना, ये ऐसा ही है। तो मुझे वो चीज़ जाननी है कि जब आप एक डेफिनेटली वहाँ से वापस अपने घरों में जाते हैं और आप जब गए, तो क्या आपकी क्या फीलिंग्स होती थी, फैमिली की क्या होती थी, और ऐसा भी यकीनन आप लोगों ने टाइम देखा होगा अपनी लाइफ में कि वो दुआएं करते होते होंगे कि हमारा जो बच्चा है वो खैर से वापस आ जाए। आई मीन वी यूज्ड टू वेट टू गो ऑनेस्टली के, एंड जब आप जा रहे हैं और फिर आपको 3 महीने के बाद यू यूज्ड टू गो फॉर 15 डेज। तो वो मेरी फैमिली लाहौर में थी, बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, तो मैं लाहौर में रहता, तो वो एक अट्रैक्शन होती थी। बट जब जाते हुए ये नहीं पता था कि वापस आने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं वो एक खुशी है ना, वापस घर आ गए। यस। और वो फिर नेचुरली सेलिब्रेट फैमिली के साथ फिर रहे हैं, जा रहे हैं, चिल्ड्रन ऑल्सो मिसिंग लॉट ऑफ थिंग। लेकिन उसके बाद जब वापस जा रहे हैं फिर 3 महीने के लिए, यू नो नेवर नो, क्यों एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, स्नो ब्लिजर्ड्स आते हैं, और फिर जब ये आपके जो आ जाता है, एवलॉन्च आ जाती है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और रात, और डू यू नो हमारी मूवमेंट वहाँ कहाँ होती है, रात को मूवमेंट होती है, दिन को नहीं चलते हैं। रात को माइनस टेम्परेचर होता है, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से आपका ये होता है कि फ्रोज़न में बर्फ़ एवलॉन्च नहीं आती, तो आप रात को हमारी मूवमेंट, और अगर मूनलाइट आई तो और बर्फ़ है तो इट्स अ डे लाइट। दिन को टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जब आप चलते हैं ना, तो उससे फिर एवलॉन्च आने का डर होता है, गर्मी की वजह से ब्रेक होती है। वेरी नाइस। तो मैं सर चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या पैगाम देंगे? देखें, प्लीज़ रिमेंबर, ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस, नंबर 1। और आपने अभी मार के हक में देख लिया कि आप किसी भी मुल्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी मुसल्लह अफ़वाज स्ट्रॉन्ग हो और उनको आवाम की सपोर्ट हो, बिकॉज यू फाइट एज ए नेशन। आपने इराक़ को देख लिया, लिबिया को देख लिया, सीरिया को देख लिया, क्या हुआ? फ़ौज कमज़ोर थी, आवाम का ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल ने पूरी आर्मी को और आवाम को इकट्ठा किया, फाइट एज ए नेशन। इतने बड़े दुश्मन को 6 घंटे में अगर घुटने दे के मजबूर कर दिया, तो दैट मीन्स दैट यू जस्ट हैव अ गुड स्लीप एंड जॉइन ऑल्सो पाकिस्तान आर्मी। नहीं, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है सर, थैंक यू सो वेरी मच। और इसमें मैं एक ख़वातीन के हवाले से भी बात ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमारी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, मेरी बीवी बहुत, मैं स्टाफ कॉलेज कर रहा था, इतने बड़े बड़े साइज़ के नक्शे थे, मैंने उसको ट्रेन किया था, मैं जाता था, वो मेरे नक्शे सारे जोड़ के बैठी होती थी जब मैं आगे ट्रेनिंग करता था, तो वो लेडी सीख जाती हैं चीज़ों को। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच, It's my pleasure. वी विश यू गुड लक। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका एक बड़ी अच्छी मुझे बात सारी चीज़ों में अच्छी लगी कि इनका बड़ा पॉजिटिव था एटीट्यूड टूवर्ड्स, मतलब चाहे वो अपनी सर्विस में हैं, बाद में जो भी काम कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैं एक मिसाल हम छोटी सी वही देते हैं कि गिलास में पानी हो, वो कहते हैं कि कोई कहता है आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा हुआ। तो ये ज़िंदगी गुजारने का जो है रंग ढंग, वो आप लोगों ने डिसाइड करना होता है, किसी और ने नहीं। और डेफिनेटली जिस तरह से हमारी रियल पाकिस्तानी ने कहा कि आप जो है हमारी पाक अफवाज जो है सबसे ब्रिलियंट बेस्ट फोर्सेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी जो बच्चियाँ जाना चाहती हैं, उनको प्लीज़ पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें कि वो हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो लड़कियाँ हैं, वो आर्म फोर्सेस में जाएँ और अपने मुल्क की खिदमत करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहन खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।